जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत लोग परेशान रहते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रनिंग कैसे की जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज आप अपने दिमाग से आज इस ट्रिक को लेकर बैठा लोगे तो आपको हर जगह सफल ही सफल होगे। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं केवल शेरों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने शेर और शेरनियाँ दोनों के लिए बना रहा हूँ। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी घोड़ों का काम यदि गधों से करवाओगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे। करेंगे इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं, वो हैंड अप हो जाएंगे, वो अपने मिशन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए घोड़ा, आप लोग घोड़ा हो, घोड़ों का ही काम करो, घोड़े की तरह ही रहो, तभी आप सफल होगे। जैसा कि मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी रनिंग करनी हो, 1600 का हो, 5 किलोमीटर का हो या 10 किलोमीटर का हो, इतना दिमाग में से दोस्तों दिमाग में बैठा लेना। कभी भी रनिंग करते समय पहले मेरे एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। कभी भी बिना वार्म अप का रनिंग नहीं करना। यदि आप बिना वार्म अप की रनिंग कर रहे हैं तो आपको कई जगह से समस्या पैदा कर सकता है। कभी आपके पेट में दर्द हो सकता है, कभी आपके पंजे में दर्द हो सकता है, कभी घुटने में, कभी हड्डियां में, कभी मसल में, ऐसी ऐसी समस्याएं होती रहेंगी। शरीर को जितना ही फ्लेक्सिबल बनाओगे, जितना ही लचकदार बनाओगे, जितना ही एक्सरसाइज करोगे, वो आपके दौड़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एक तो आपको कद बढ़ा, आपका जो कद होता है वो कद बढ़ाने में भी आपका सपोर्ट करेगा। और जब आप एक्स वार्म अप करके रनिंग पे उतरोगे तो कभी भी तुम्हारा सांस नहीं जल्दी फूलेगा, क्योंकि उस फेफड़े को गर्म करना जरूरी है। जैसे किसी गाड़ी को हम गर्म करके, जब तक गर्म नहीं करते हैं तो गाड़ी को कोई आगे नहीं बढ़ाता, उसी तरह जब तक हम अपने शरीर को गर्म नहीं करते हैं, तब तक किसी फालतू फिजिकल और किसी भी कंपटीशन में जल्दी मत उतरा करो। अपने आप को जरूर वार्म अप करो। आज मैं कुछ वीडियो एक लेकर आया हूँ जो मेरा बहुत खास और बहुत तगड़ा शेर है, वो कैसे वार्म अप करता है आप लोग देख लेना। मैं आज इस पर दिखा दूंगा आप लोग को स्क्रीन पे कि उसका वार्म अप करने का क्या तरीका है। वो अपनी मेहनत से बहुत आगे जा चुका है, उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन वो अपनी मेहनत पर गया है। इस वीडियो में जरूर आप लोग देखना, इसको स्क्रीन पर मैं जरूर लगाऊंगा। और ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग रनिंग करते हो तो पहली बार तो अपने दिमाग में सोच लेना, डीमोटिवेट होकर रनिंग नहीं करना है। हमें अपना हौसला बुलंद रखना है। हमें कोई भी रनिंग करनी है, बस हमें ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरा तो निकलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये सोच के करना है कि मुझे 5 किलोमीटर और 1600 मीटर पर मेरी यूनिफॉर्म टंगी हो, मैं यूनिफॉर्म लेने जा रहा हूँ। इस तरह का जब दिमाग में बैठा के आप लोग दौड़ोगे तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी जोश पैदा होगा, तुम्हारे कद को कितना खोलेगा। केवल ऐसी बातों को लेके कभी दौड़ा करो। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आज कुछ पॉइंटें बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना। दौड़ते समय ध्यान में देने वाली बातें, बहुत तगड़ा ट्रिक है बेटा, लेकिन इसको जरूर दिमाग में बैठाना। दौड़ते समय कभी भी, पहली बात तो जूता जूता कभी भी इस तरह से ले, मतलब बराबर जूता पहन के मत दौड़ो। जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ पीटी शूज का, पीटी शूज पहन के दौड़ोगे तो आपके पंजा, कभी हड्डी, कभी घुटना, कभी मसल, इनमें दर्दें उठती रहेंगी। कभी भी जूता पहनना है तो ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये ऊंचा हो और नीचे वाला इस तरह से हो, क्योंकि जूता हमारे स्टेप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि जब जूते का पीछे वाला सोल मोटा होगा, आगे डाउन होगा, तो आपको ना तो कभी इंजरी हो सकती है, ना मसल में दर्द हो सकती है, ना घुटने में दर्द हो सकता है, ना तो तुम्हारी हड्डियों में दर्द हो सकता है, ना पंजों में दर्द हो सकता है, और तुम्हारा स्टेप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, पीटी शूज पहन के कभी मत दौड़ा करो। मत दौड़ो मेरे शेर और शेरनियों, दौड़ो लेकिन जूता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई ब्रांडेड कंपनी का लो, हल किसी भी कंपनी का लो, लेकिन पीछे से उसका जो सोल होता है वो मोटा होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी दौड़ते समय ये जो तुम्हारा, ये इसको देख लेना, ये हमारे पूरे शरीर का, ये हमारे शरीर की इसको स्टेलेटर समझना। इसको जो ऐसे करके, बहुत बच्चे ऐसे करके दौड़ते हैं, ऐसे मत दौड़ो। जितना आगे हाथ जाएगा और जितना पीछे जाएगा उतने तुम्हारा कद छोटा होगा और तुम उतने पीछे बैक होते जाओगे। इसको ये एकदम बिल्कुल सेम गाड़ी की तरह, गाड़ी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, कभी भी देखना गाड़ी का जब एक नंबर 2 नंबर में जब हम एक्सीलरेटर दाबते हैं तो ज़्यादा तेज नहीं भगती है, लेकिन जब 4-5 नंबर में जाती है तो उसके पार्ट छोटे होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे इतना ज़्यादा नचाता है कि वो गाड़ी का एक्सीलरेटर थोड़ा सा देने पे बहुत
आगे तक बढ़ती है। उसी तरह ये हमारा हाथ है, इसको कभी भी 19 डिग्री में ही रखा करो। 19 डिग्री में रख के जितना ही इसको नज़दीक से जितना ही चक्कर मराओगे उतना ही ये ऑटोमेटिक तुम्हारा कद बढ़ेगा। नहीं तो है अभी इस वीडियो को देखते देखते तुम अपने प्रैक्टिकली वहीं पर बैठे बैठे देखना, ये जितने इसको घुमाओगे 19 डिग्री के अंदर उतना ही तुम्हारा कद बढ़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, इस बात को पक्का अपने दिमाग में बैठाना। और चौथा पॉइंट है, कभी भी दौड़ते समय अपना जो पंजा है ना, पंजे को कभी भी पंजा नहीं गिराना। यदि पंजा गिराओगे दौड़ते समय तो समझ लो कि तुम्हारा इंजरी निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंजरी होना ही होना है। कहने मतलब 10 दिन, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जरूर होगा। कभी भी दौड़ते समय देख, 5 किलोमीटर दौड़ो, 1600 मीटर दौड़ो, 10 किलोमीटर दौड़ो या 100 किलोमीटर दौड़ो, कभी भी अपने पंजे को इस तरह लाना है। जब फ्लैट गिराओगे तो कभी भी इंजरी नहीं हो सकती है, यह मेरा दावा है। कभी भी इंजरी नहीं हो सकती है आप फ्लैट से गिरा रहे हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, कभी भी पंजे पर रनिंग मत करो। करो पंजे पर रनिंग, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ पर पंजे पर रनिंग करनी है। जब अपना फिनिशिंग पॉइंट रह जाता है, तब उस फिनिशिंग पॉइंट पे इतना 200-250 मीटर जब रह जाता है तो आ जाओ पंजे पे। अब पंजे पर रनिंग शुरू कर दो। देख लो, पंजे पर रनिंग करने से मुझे भी पता है कद अपना बड़ा होता है। लेकिन यदि तुम 1.5 से 2 किलोमीटर रोज रनिंग करोगे या 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलोमीटर रनिंग करोगे तो पंजा ऐसा होता है कि पंजा हमारा लोड नहीं ले पाता है, क्योंकि पंजे पर रखोगे तो उसमें इंजरी आने की संभावना होती है। इसलिए जब कभी भी कोई कंपटीशन होता है तो उसमें जब 200-250 मीटर रहता है तो आ जाओ अपने पंजे पर और खोल दो अपना कद पूरा। देखो, जब कद खोल दोगे और नाक मुंह का दोनों का सहारा ले लेना सांस लेते समय, उतनी समय पंजे पर दौड़ो। लेकिन पहले से पंजे पर मत दौड़ो, वरना जीवन भर पछताओगे। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, रनिंग करते समय कभी भी सांस लेते हो तो कोशिश करो नाक से लेके नाक से छोड़ने की कोशिश करो। ये तुमसे नहीं चला जाता है तो नाक से लेके 70% नाक से निकालो और 30% मुंह से निकालो। क्योंकि जब तुम दौड़ते हो, जब हमारी सांस फूलने लगती है तो वहां पे हमें गाड़ी की तेल की तरह हमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब लास्ट चक्कर होता है उसमें अपनी किस्मत को बदलनी होती है, उसमें हमें सफल होना है, तो उसमें नाक मुंह से सबसे लो और सबसे छोड़ो। लेकिन लास्ट वाले चक्कर में बेटा कभी भी और कभी भी दौड़ते समय फर्स्ट में कभी नहीं भागना। भागने दो जिसको भागना है, जो भगता है वही कटता है, वही कटता है जो भगता है। लेकिन जैसे दूसरा चक्कर, और इतना पीछे भी न रह जाओ कि पीछे ही रह जाओ, उनको कवर करके चलो। लेकिन पहला चक्कर में कभी नहीं बोलूंगा भगने के लिए। उसके बाद तुम भाग, दूसरा चक्कर शुरू हो तो फिर अपने कद को खोलते जाओ। जब तुम्हारी शरीर वार्म अप हो जाएगी तो तुम कभी रास्ते में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और ये दिमाग में सोच के दौड़ो कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 5 किलोमीटर पर ही रुकूंगा, पहले नहीं रुकूंगा। ऐसे ऐसे हम आप लोगों को टिप्स देते रहेंगे। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए। होप जीएस रिसर्च सेंटर को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बोल तो रहा हूँ, ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा कि तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, कहीं तुम्हें असफल नहीं होके आने दूंगा। और इसी के साथ मैं हरदम कुछ लिख के लाया हूं अपने शेर और शेरनियों के लिए, जरूर इसको सुनना है आप लोग। हौसले की तरकस में कोशिशों वह तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद रख, फिर से जीतने की उम्मीद रख। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।